कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में अगर सबसे पहला सवाल क्या 92 यानी कि 92 विधायकों के साथ क्या जबरदस्ती की गई थी, क्या उनका इस्तीफा जबरन कराया गया था, ये सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा बन रहा है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ इस प्रोग्राम की कि 25 सितंबर का वो दिन सबको याद होगा जब एक साथ 92 विधायक अपना इस्तीफा लेकर एक बस में सवार हुए और विधानसभा स्पीकर के घर पहुंचे थे। अभी तक इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं। वहीं पर बता दूं कि राजस्थान में 4 साल में तीसरी बार हुए पॉलिटिकल ड्रामे को सत्ता पक्ष तो भूल गया, लेकिन विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने इसी बात को मुद्दा बनाया और हाईकोर्ट की शरण ली, जिस पर कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और उनके सचिव को नोटिस भेजा है। इसे गहलोत पायलट खेमों में खींचतान और प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच बड़ा झटका माना जा रहा है। अब राठौड़ का कहना है कि कोई भी विधायक जब अपना इस्तीफा विधानसभा के स्पीकर को सौंपता है तो उसे इस्तीफा देने का तो अधिकार है, लेकिन इस्तीफे को वापस लेने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। स्पीकर को इस्तीफा स्वीकार करना ही चाहिए, इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब ये बड़ा सवाल ये है कि क्या 92 विधायकों का इस्तीफा प्रकरण राजस्थान की सियासत में फिर से सियासी संकट खड़ा कर देगा। अब क्या इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार होंगे, सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। आगे बता दूं कि इस मामले की पैरवी राजेंद्र राठौड़ खुद कर रहे हैं। ऐसे में जब सवाल किए गए उनसे तो उन्होंने जवाब भी दिए। इस दौरान राठौड़ ने बेबाकी से राहुल गांधी की यात्रा, उपचुनाव और सरकार के 4 से जुड़े सवालों के जवाब दिए। सवाल क्या था? 25 सितंबर को राजस्थान के 92 विधायकों ने डॉक्टर स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंपे थे, लेकिन स्वीकार नहीं हुए। ये सवाल यहाँ पर पूछा गया। अब चलिए इसका जवाब भी बता देते हैं। राठौड़ कहते हैं कि विधानसभा का संविधान ये कहता है कि किसी विधायक को इस्तीफा देने का तो अधिकार है, लेकिन उसे वापस लेने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगला सवाल था कि अगर ऐसा है तो आपके हिसाब से वर्तमान सरकार और विधायकों का क्या स्टेटस है? कहते हैं कि मेरे हिसाब से सरकार का शून्य स्टेटस है। जब किसी व्यक्ति के पास किसी काम करने की जिम्मेदारी हो, वो लिख के दे दे और वह काम नहीं कर सकता, उसके बाद भी अगर वो उस जिम्मेदारी से जुड़े काम करता है यानी इस्तीफा देने के बावजूद विधायकी के काम करता है, तो यह तो संविधान के साथ क्रूर मजाक करने की तरह है। अगर उन्होंने यह नौटंकी की है तो यह कानून के साथ नौटंकी करने जैसा है, कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल था कि अगर स्पीकर 92 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर ले तो क्या भाजपा की सरकार बन सकती है? तो राठौड़ कहते हैं कि 92 विधायकों के जाने के बाद कांग्रेस का बहुमत तो साबित ही नहीं हो सकता, शेष रहेंगे 108 विधायक। तो जिस भी पार्टी का उसमें बहुमत रहेगा उस पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात साफ तौर पे राठौड़ ने कह दी। सवाल आया कि क्या स्पीकर डॉक्टर जोशी ने इस मामले को लंबित रखा है, निर्णय लेने में टालमटोली क्यों की? तो यहाँ पर कहते हैं कि माननीय अध्यक्ष हमारे भी अध्यक्ष है, मैं उनके इस आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की जनता ने देखा है जब 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है तो उस पर निर्णय नहीं करना संसदीय परंपराओं में ठीक नहीं माना जाता है। सवाल था कि कोर्ट से अब क्या उम्मीदें हैं? तो वो कहते हैं कि न्यायालय गुण अवगुण देखकर निर्णय दिया करते हैं, उनका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अब सवाल था कि राहुल गांधी की यात्रा गुजरात से गुजर रही है, क्या बीजेपी इसका कोई तोड़ सोच रही है? तो जवाब था कि राहुल गांधी की यात्रा एक नाटक है। सैकड़ों बीघा खेती की जमीनी खाली करवा कर टेंट लगवा दिए, डेली 10-10 हजार लोगों के लिए खाना बन रहा है। पहले भी बहुत से राजनेताओं ने ऐसी यात्राएं निकाली है, लेकिन कभी नहीं देखा कि किसी को इतनी भी फुर्सत ना मिले कि वो अपनी दाढ़ी भी ना बनवा सके। अब रातों रात सड़कें बन गई। वो किसान भी शायद राहुल को धन्यवाद देगा जो बरसों से अंधेरे में डूबा था, लेकिन राहुल की नजरें इनायत होने से उसे बिजली मिल गई। अब ये प्रश्न है कि अब तक बिजली क्यों नहीं मिली थी? ये सवाल बना हुआ और सवाल बनना लाजमी सी भी बात है, तभी वसुंधरा राजे ने भी यहाँ पर तंज कसना शुरू कर दिए थे। अब सवाल है कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, आपने उनकी सुरक्षा की मांग की है, क्या परेशानी आ रही है यात्रा में? तो राठौड़ कहते हैं कि चारों ओर राजस्थान में सुरक्षा का माहौल बना हुआ है, गैंगस्टर की समांतर सरकार चल रही है, हर व्यक्ति दहशतगर्दी में जीवन जी रहा है। ऐसी सुरक्षा की बात करना बेवजह नहीं है तो क्या है? सवाल किया गया कि आप अक्सर विधानसभा में बेरोजगारी और अपराध पर बोलते हैं, अब 4 साल सरकार को हो गए हैं, क्या कहना है आपका? तो यहाँ पर राठौड़ कहते हैं कि राजस्थान में 4 साल बीत गए, प्रदेश के पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं मिला, मुख्यमंत्री स्वयं को ही गृह मंत्री मान रहे हैं, वे बस इसी में लगे रहे हैं कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं हो, वे सरकार बचाने में लगे हैं। उन्होंने पुलिस और इंटेलिजेंस को विधायकों के प्रतिपक्ष के टेलीफोन टेप करने में भी लगा दिया।
जबकि उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों को पीएफआई के नेटवर्क को तोड़ने में लगाना चाहिए था। जेलों में गिरोह संचालित हो रहे हैं। पहली बार प्रोटेक्शन मनी जैसा शब्द सामने आया था राजस्थान में। बेरोजगारी के विषय में बहुत से सर्वे ये कह रहे हैं कि राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। बेरोजगारी ने आत्महत्या की है। सवाल था कि रीट का पेपर अब भी बाकी है और सरकार ने भर्ती की अभ्यर्था तक कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं भेजी है। तो राठौड़ कहते हैं कि ये वही सरकार है जिसने रीट का पहला पेपर यानी कि जो बाद में आउट हुआ था तब इसे रीट का उत्सव माना गया था। सरकार की सरपरस्ती में स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर आउट हो गया। परीक्षाओं की पवित्रता खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहेगा इतिहास में तो वह अशोक गहलोत सरकार का ही रहेगा। इस तरीके से तंज कस दिया। सवाल था कि सरदार शहर का उपचुनाव हो चुका है, गुरुवार को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। आपका गृह जिला है, बीजेपी की कितनी संभावनाएं नजर आ रही है। तो राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी का खूब इस्तेमाल किया। हमने सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा है। तिल देखिए, तिल की धार देखिए, कल रिजल्ट आ ही जाएगा। मैं मानता हूं कि जनता ने उचित निर्णय ही लिया होगा। सवाल उनसे किया गया है कि उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, अगर इस उपचुनाव में भी कांग्रेस ही जीती तो राठौड़ ने कहा कि तकनीकी रूप से कई बार ऐसा हो जाता है कि सत्तारूढ़ दल को फायदा मिल जाता है, लेकिन हर उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल को वोट भी घटे हैं। मैं समझता हूं कि उपचुनाव में रिजल्ट का आप चुनावों में कोई संबंध नहीं है, कल साफ हो जाएगा। हम सरदार शहर भी जीतेंगे, गुजरात और हिमाचल के चुनाव भी जीतेंगे और जीत हासिल भी करते नजर आए थे। क्या है सियासी संकट और क्यों पहुंचा हाईकोर्ट तक? सियासी बगावत के चलते कांग्रेस के 92 विधायकों ने एक साथ 25 सितंबर को प्रदेश में सरकार समर्थित 92 विधायकों ने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से सौंपा था। आज 2 महीने में इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है। राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे को उठाते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। राठौड़ ने कहा था कि मंत्री और विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, अभी भी संवैधानिक पर्दों पर बैठकर जिन्हें बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता ने बोला कि इस्तीफा बिना देरी स्वीकार करना अध्यक्ष के लिए कंपलसरी होता है। तो राठौड़ ने कहा खुद से इस्तीफा दिया जाना एमएलए का अधिकार है। 92 विधायकों से जबरन साइन कराए जाने या उनके इस्तीफे पर किसी अपराधी की ओर से गलत तरीके से साइन कर दिए जाने की कोई सूचना अध्यक्ष ने पास नहीं थी। अब लिखित में अपने साइन के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अध्यक्ष को इस्तीफा दिया गया था। अध्यक्ष को बिना देरी किए उसे स्वीकार करना चाहिए था। अध्यक्ष के लिए विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के अंतर्गत ये कंपलसरी है। एमएलए यहाँ पर एक जागरूक शिक्षित व्यक्ति होता है। जब 91 सदस्यों ने सामूहिक रूप से बुद्धि लगाकर इस्तीफे देने का निर्णय लिया तो यह नहीं कहा जा सकता कि 91 सदस्यों का ज्ञान सामूहिक रूप से फेल हो गया हो। अब 32 सालों से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और सीएम के ट्रबल शूटर रहे हैं राठौड़ साल 1977 से 78 में राजस्थान विधानसभा के छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। उस दौर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। शेखावत जब दूसरी बार मुख्यमंत्री तो 1990 में चरू से राठौड़ पहली बार विधायक बने थे। तो ये कुछ खास जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाए कि वो जो इस्तीफे हुए थे वो जबरन हुए थे, वो जबरदस्ती हुए थे। तो आपसे सवाल मेरा सीधे ये है कि आप चाहते हैं कि गहलोत पर कार्रवाई हो, उसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।